जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 का जो परिचय है। मतलब कि जब हम पढ़ेंगे ना, मतलब ना अब समुच्चयों पर जो संक्रियाएं हैं और वेन आरेख है उसी को पढ़ना है। मतलब क्या है ना कि जैसे हम लोग अंक जब पढ़े थे शुरू में, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर इत्यादि, तो उन पे हम लोगों ने संक्रियाएं भी की थी। जैसे जोड़ा था, घटाया था, भाग किया था, गुणा किया था। अब जो है जैसे हम लोगों ने समुच्चयों को पढ़ लिया है, उप समुच्चय, अधिसमुच्चय, हाँ पढ़े थे ना। तो जितने समुच्चयों को, उसके 6 प्रकार 7 प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसके बाद उनके समुच्चयों पे संक्रियाएं हैं। जैसे क्या संक्रियाएं हैं, हम लोगों ने जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ा है ना। इसमें देखो पहली संक्रिया होती है समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। दूसरा होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो इंग्लिश नाम थोड़ा सा याद करना जरूरी है, क्योंकि इसी के नाम पे हम लोग पढ़ेंगे, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा है समुच्चयों का अंतर भी करना। अब देखो कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो कि एक समुच्चय ए है, जो है 1 2 3 4, है ना। मान लो इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। और दूसरा समुच्चय है बी, जिसके अवयव हैं 3 4 5 6, है ना। अब देखो यदि इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन निकालना हो, तो देखो सम्मिलन का मतलब समझना कि सम्मिलन का मतलब होता है मिला देना, है ना। जैसे चीनी और पानी को एक में मिलाते हो ना, ऐसे करके ऐसे 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 दोनों घुल जाते हैं, है ना। सेम उसी तरह सम्मिलन मतलब होता है मिला देना। तो यदि अब देखो इसको दिखाते कैसे हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और इसे दिखाना है, तो हम लोग दिखाते हैं ए और यू के आकार का बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं यूनियन और बी। अब देखो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट्स का है ना, ऐसे यूनिवर्सल सेट्स भी दिखाते हैं। तो यही है, इसी को बोलते हैं ये यूनियन बी। अब देखो इसको करते क्या है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के सारे अवयव अब बी के सारे अवयव को एक में मिला देना, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लोग समुच्चय में लिखें तो 1 2 3 4, और देखो इसमें भी है ना 3 4 5 6। देखो दोनों को तो मिला दिए, लेकिन हमारे समुच्चय का एक नियम है कि कोई भी अवयव 2 बार नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो हो गया ना गड़बड़। तो देखो हम क्या करते हैं ना कि जो दोनों में कॉमन होता है उसे इसमें नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने पहले लिख के दिखा दिया। तो देखो 3 इसमें ए में भी है और 4 भी है, तो फिर क्या बच जाएगा, 5 और 6, हो गया यूनियन ऑफ सेट। समुच्चय का सम्मिलन बहुत आसान है, बस जो दोनों में कॉमन है उसे नहीं लिखना है, नहीं तो सारे अवयव को आराम से ए यूनियन बी बराबर करके लिख देना है, हो जाएगा ना। अब देखो इसका जो वेन आरेख की बात करें, वेन आरेख क्या होता है, तो इसका वेन आरेख देखो पहले। अब वेन आरेख और इसके कुछ गुणधर्म हैं जो मैं अभी बाद में बता रहा हूं, है ना। पहले आप समझ लो कि इसको निकालते कैसे, यही जरूरी है, निकालना ही जरूरी है। 1.4 में हम लोग को यही पढ़ना है। और एक बात और याद रखना, 1.4 1.5 1.6 चाहे जो विविध प्रश्न दिए हैं ना, अब सब इसी पे बनेंगे, यही हम लोग का बेस बन रहा है। समुच्चय तो जान गए, अब इसके जोड़ घटाने जो भी हैं, मतलब अंतर है, सर्वनिष्ठ और सम्मिलन है, इसे समझ लेंगे। देखो मैं अभी बता रहा हूं इसके बाद कि मतलब इसके आरेख क्या होते हैं, वेन आरेख, और इसके गुणधर्म क्या होते हैं। मतलब इसके भी तो कुछ गुणधर्म होंगे ना, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी अनंत होती है। ऐसे ही कुछ इसमें गुणधर्म भी होंगे। देखो क्या, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो ये क्या होता है, यदि यही दोनों समुच्चय का उदाहरण लेना, इन्हीं दोनों का, ऐसे ना बनाते हैं ये फिर समुच्चय का साइन हो जाता है ना। यदि इन्हीं दोनों का उदाहरण लें तो देखो क्या हो जाना है कि इसको लिखते हैं, इंटरसेक्शन है ना, तो इसको लिखते हैं। देखो सर्वनिष्ठ का मतलब पहले समझना क्या होता है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, सर्वनिष्ठ मतलब कि जो दोनों में कॉमन है उसे ही बस लेते हैं। देखो इसको दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाते हैं, पैसे समझना है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। समझने के लिए अपने भाषा में या बोल दो कॉमन, जो कॉमन होगा उसे ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ को मतलब ए
और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए के जैसे बनाते हैं उल्टा यू, लेकिन काटते नहीं, है ना। ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन है। देखो 1 2 3 4 इसमें भी है, 3 4 5 6 इसमें भी है। देखो ये दोनों तो नहीं है, लेकिन ये जो दोनों है वो है ना दोनों में कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3 4। बस समझ गए ना। इसमें देखो ए यूनियन बी में जब यूनियन निकालते हैं यानी कि सम्मिलन निकालते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे नहीं लिखते हैं और सबको लिख देते हैं, है ना। अब देखो जब समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालते हैं, तो जो उभयनिष्ठ होता है कॉमन होता है उसे ही बस लिखते हैं। तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, देखो 3 और 4 दोनों में, दोनों को लिख दिया है ना। अब देखो समुच्चयों का अंतर, इसे ही थोड़ा सा समझना है, यही समझने वाली बात है। देखो कैसे, इसके दो हो सकते हैं, घटाया जाए, जैसे a माइनस बी कर दें, यानी कि a में से b को घटा दें, है ना। तो देखो a में से b को कैसे घटाते हैं, तो a में से यदि हमें b को घटाना है तो भाई तो घटाना तो है ना कि 5 में से 3 घटाए 2 बचा। इसमें क्या करते हैं ना कि a में से और b में जो दोनों में कॉमन है उसे हटा देते हैं, यानी कि a में से b के अवयव को हटा देते हैं। अब देखो a में b के कौन कौन से अवयव हैं, एक में है a में है 1 2 3 4, इसमें है 3 4 5 6, यानी कि इस a में b का जो अवयव है वो 3 और 4 है ना, और कुछ तो है नहीं। तो क्या करेंगे, इस 3 और 4 को हटा देंगे, a को a ही रहने देंगे, है ना। इसका मतलब समझना कि a में से b के अवयव को हटा देते हैं, हटा देते हैं। a माइनस बी का मतलब समझे हो ना। तो देखो a में b के कौन कौन से अवयव हैं, a में b के 3 और 4 हैं जो दोनों में हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और 2, बस यही हो गया हमारा a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी ही नहीं निकलता है, इसमें ना एक b माइनस ए भी निकलता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 5 माइनस 3 ही करो, 3 माइनस 5 भी तो कर सकते हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है। तो फिर क्या, यदि b माइनस ए करें, अब देखो क्या करना है, अब करना है b में से a के अवयव को हटाना है ना, यही बात जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो किस में से घटाना है, अब करना है b में से a के अवयव को हटाना है ना। तो हटा देते हैं, चाहे हटाना है हटा देते हैं, देखो क्या हो जाएगा। अब देखो b में से a को ना, b में देखो 3 4 5 6 और a में देखो 3 4, यानी कि इस b में 3 और 4 है जो a में भी है ना। तो क्या करेंगे 3 4 को हटा देंगे, क्या बच जाएगा हमारा 5 6, ये हो गया हमारा घटाने वाला। ये सबसे मेन है। देखो सम्मिलन में तो भाई जो दोनों में कॉमन है उसे तो लेते नहीं और सबको लिख देते हैं, एकदम आसान सा। उसके बाद जिसे मिला देना बोलते हैं। उभयनिष्ठ में जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसे लिखो, नहीं उभयनिष्ठ है तो फाई या क्या बोलते हैं रिक्त समुच्चय लिख दो, है ना। अब देखो अंतर में क्या करना है, याद रखना ध्यान से, a और b में यदि जो a में से b को घटा रहे हो तो b में जो है a वाला उसे हटा देते हैं, यदि b में से a को घटा रहे हो तो जो a में है b का उसे हटा देते हैं, है ना। मतलब कि समझना दोनों में जो कॉमन है उसे हटा देते हैं, बात खत्म। बात समझ रहे हो। और लिखते कौन सा अवयव है, पहले वाले का, है ना। तो बस यही है। अब देखो इसके कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं जिसे मैं बता रहा हूं, और इसका जो वेन आरेख है उसे कैसे खींचते हैं उसे मैं बता रहा हूं। पहले से नोट देखेंगे कि समुच्चयों पर संक्रियाएं और जो वेन आरेख हैं उसमें समुच्चयों का जो सम्मिलन है ना उसका वेन आरेख क्या होता है और उसका गुणधर्म क्या होता है। सबसे पहले गुणधर्म की बात करते हैं। देखो अब किसी भी समुच्चय का, मान लो a और b है, कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल 2 ही समुच्चयों का सम्मिलन निकाल सकते हो या सर्वनिष्ठ निकाल सकते हो, हाँ, लेकिन अंतर केवल 2 ही समुच्चय का निकाल सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, इसके 2 या 2 से अधिक भी समुच्चय हो सकते हैं। तो देखो कैसे हो सकते हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन का पहले गुणधर्म देखें कि यदि a और b दोनों का हम लोग यूनियन निकालें तो ये बराबर होता है b यूनियन a का,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको यूनियन में जो दोनों में कॉमन है उसे हटा देना है। तो या बी यूनियन ए निकालें या ए यूनियन बी निकालें, दोनों तो बराबर ही होना है, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। हम लोग पढ़े भी हैं संख्याओं में भी कि क्रम विनिमय नियम में 5 + 4 बराबर भी 9 होता है, 4 + 5 बराबर भी 9 होता है ना। जैसे 4 में 5 जोड़े तभी भी 9 होगा और 5 में 4 जोड़ दें तभी भी 9 होता है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, यानी कि क्रम को बदल देना, है ना। अब देखो घर पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा था क्या? अब देखो इसके बाद है दूसरा क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि 3 है। एक बार में ए यूनियन बी निकाल लो, फिर यूनियन सी निकालो, यानी कि तीनों को एक साथ मिला दो। और फिर देखो क्या करो, या तो ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी निकाल के तब ए से यूनियन निकालो, तभी भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, हम लोग पढ़े भी हैं। यानी कि 4 + 5, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके 3 जोड़े तभी भी 12 होगा। अब 5 और 4 और 3 को जोड़ दें एक साथ तब 5 जोड़े तभी भी 12 होगा। यानी कि दोनों को किसी दो को एक साथ जोड़ के तीसरे को जोड़े तो वह दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो तीसरा नियम, ए यूनियन फाई, यानी कि ए के साथ फाई का यूनियन निकाले। देखो फाई में तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो केवल ए ही ना है, तो ये ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं तत्समक नियम, जो फाई संक्रिया यूनिवर्सल है का तत्समक अवयव है ना। अब देखो चौथा, ए यूनियन ए, यदि दोनों एक ही समुच्चय है, 2 बार यूनियन निकालें तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, यू का नियम है ये। और पांचवा नियम है कि यू यूनियन क्या है, कुछ छूट गया, यू यूनियन बताओगे ए होगा। अब देखो पांचवा है यू यूनियन ए, तो क्या आएगा, यू आएगा। ऐसा क्यों, यू मतलब यूनिवर्सल नंबर जो अपरिमित होती हैं। देखो कैसे, तो यू है, अब यू में ए जो है, ए तो कुछ भी होगा ना, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें तो अनंत है, अपरिमित संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या सब है इसमें, वास्तविक संख्या। तो इसीलिए इसका यूनियन क्या होगा, यू ही होगा, ये यू का नियम है, समझे, यूनिवर्सल का नियम है। अब देखो इसके ग्राफ की बात करें, जो वेन डायग्राम होता है उसकी बात करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक कोष्टक बनाते हैं। ये कोष्टक जानते हो क्या दिखाता है, ये कोष्टक हमें दिखाता है ना कि जो वेन है ये पूरे विश्व की संख्याएं हैं इसमें, और इसमें हम लोग यदि सम्मिलन का दिखाना है तो ऐसे करके और ऐसे 2 गोला बना देते हैं, है ना। ये हमारा है ए, ये है बी, 2 समुच्चय होगा। अब सम्मिलन में हम लोग मिलाते हैं ना, तो देखो इन दोनों में कॉमन तो ये कॉमन है, फिर भी इसको एक ही बार लेंगे, एक ही बार ना लिए थे, 1 2 3 4 और 3 4 5 में 3 4 को एक ही बार लिए थे ना, तो ऐसे करके इसको हम लोग बस एक ही बार ऐसे रंग देते हैं, है ना। यानी कि जो दोनों में कॉमन है उसे एक ही बार लेते हैं, यही होता है इसका वेन डायग्राम। बस सिंपल तरीके में ऐसे करके बना देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये वेन डायग्राम हो गया समुच्चयों का सम्मिलन का। एकदम याद रखना, यदि 2 समुच्चय हैं तो ए और बी हैं, तो ऐसे हम लोग बना देते हैं। अभी केवल मैं 2 ही समुच्चय का बता रहा हूँ वेन डायग्राम, जैसे आगे आएगा 3 समुच्चय का तो फिर 3 समुच्चय का बता देंगे। अब देखो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं, इसका पहले गुणधर्म देख लो। गुणधर्म क्या होता है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों बराबर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में जो है वह कॉमन होगा ना, कॉमन को ही लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले तभी भी उसमें 3 4 कॉमन था, बी इंटरसेक्शन ए निकाले तभी भी 3 4 ही कॉमन है। अभी मैं एक एक्सपर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, बस 3 ठो उसमें जो समुच्चय है उसको मैं दिया रहूंगा, अब बस उसी से लगभग 14 या 15 क्वेश्चन बनेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अब बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ना ए बी का इंटरसेक्शन निकालो फिर सी का निकालो, या क्या करो बी सी का एक बार इंटरसेक्शन निकाल के फिर ए का निकाल दो, तभी भी क्या होगा, सेम ही आएगा। उसे बोलते हैं साहचर्य नियम। ऐसा क्यों भाई, हमको तीनों में कॉमन चाहिए ना, तीनों में कॉमन होगा वही तो होगा। अब देखो
फाई इंटरसेक्शन ए अब बराबर फाई ही होता है, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए। कॉमन जब फाई है तो कुछ नहीं है, तो फिर फाई ही बचेगा। या यू इंटरसेक्शन ए तो फिर क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि यू में और ए में कॉमन चाहिए ना, यू में तो हर चीज है, तो फिर ए ही आएगा। इसको फाई और यूनिवर्सल का नियम बोलते हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो भाई ए में ए ही कॉमन होगा ना, तो फिर ए ही आएगा, जिसको सर्वक्षम नियम बोलते हैं। ठीक, पांचवा देखो, इस नियम पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं, मतलब आगे के काम आएंगे, इस बार तो ऐसे काम चल जाएंगे, ठीक है ना। देखो चौथा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना, जिसको वितरण या बंटन नियम बोलते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मतलब क्या हो कि ब्रैकेट के बाहर ऐसे हो 4 + 5 हो, अब बराबर जैसे पढ़े थे ना कि अब इसको करना हो हमें तो 5 × 4 कर दें, अब प्लस 5 × 5 कर दें, दोनों का आंसर सेम आना है ना, तो देखो वही काम किया गया है इसमें, ठीक ना। अब देखो इसके वेन डायग्राम की बात करें, वेन डायग्राम क्या होता है, हमें इनमें सर्वनिष्ठ चाहिए ना। इधर देखो, यदि ये पूरा ब्रह्मांड हम लोग बना दें, अब देखो इसमें 2 ठो ले लेते हैं, एक यह एक यह। अब देखो हमें चाहिए कॉमन ए और बी, इन दोनों समुच्चय में कॉमन क्या है, यह है ना, तो केवल बस इसे ही लिखते हैं, हो गया काम। इसे ही ना केवल लिखे थे हम लोग 3 और 4 को। अब देखो समुच्चयों का अंतर है, इसको कैसे करते हैं, इसमें कुछ खास नियम नहीं है, बस वेन डायग्राम देख लो इसका। अंतर में क्या है, ये समुच्चय है ए और ये है बी, यदि दोनों में कुछ कॉमन है तो हम क्या करते हैं, यदि a - b निकालें, इसका समझो a - b वाले का a - b, तो क्या होता है, इस a में से b के कॉमन को हटाते हैं ना, तो इस a में से जो b है उसको हटा देंगे, तो इस a में से है देखो b वाला है ना, तो केवल इसको लेंगे। देख रहे हो, केवल a वाले का जो b का भाग नहीं है, ऐसे होता है इसका चित्र, ठीक ना। मतलब जो a में कॉमन है उसे नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यदि b - a बनाए, 2 ठो बनाए थे ना, तो यदि ऐसे और फिर ऐसे, अब देखो ये a है ये b है, यदि b - a बनाए तो अब इस b में से a वाले को हटाएंगे ना, तो इस b में से a वाला ही है, तो पूरा हटाएंगे तो रहेंगे किसको, इसको। यही है वेन डायग्राम b - a का, और ये है a - b का। लेकिन ये देख लो a - b - a के बराबर नहीं होता है, ठीक ना, तो इसको ध्यान से समझते रहना। अब बना लो इसको।